एक्टिव क्वेश्चन होगा यहाँ पर। जी, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर क्लास 12th बोर्ड का एग्ज़ाम जो है, वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं अच्छे से। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो फर्स्ट नंबर सवाल है, जब अल्काइल हैलाइड जिसको आरएक्स कहते हैं, जब ये सोडियम के प्रेजेंस के जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, तो ये बनाता है आर आर, जिसको आप सिमेट्रिकल अल्केन कहते हैं। ये क्या बनाता है? आर आर सिमेट्रिकल अल्केन। तो ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? आप सबको पता है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? वुड्स रिएक्शन कहलाता है। जब अल्काइल हैलाइड सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स, तो वो बनाता आर आर, जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्केन। इसको आप क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें, इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट याद रखना, डाइजोनियम सॉल्ट इसी को बोलते हैं। N2Cl बेंजीन के साथ जब N2Cl होता है इसको डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। जब आप डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर पाउडर मतलब CuCl और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो वो हेलो फॉर्म बनाएगा। अगर आप Cl यूज़ किया है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, Br यूज़ किया है तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। ऐसे रिएक्शन को आप कहते हैं सैंडेमेयर रिएक्शन। जब याद रखिएगा आप, जब आपने डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराया है तो वो हेलो अल्केन बना गया। ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? सैंडेमेयर रिएक्शन। अगर कॉपर पाउडर ना होता और जब Cu होता तो उसको आप क्या कहते हैं पता है? गैटरमैन। क्या कहते हैं? गैटरमैन। गैटरमैन में कॉपर सिर्फ होता है, ना कि कॉपर पाउडर होता है। सिर्फ कॉपर पाउडर होता है, कॉपर सॉल्ट नहीं होता। कॉपर सॉल्ट नहीं होता, सिर्फ कॉपर पाउडर होता है। ये बात याद रखना आपको। अब आता है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर रिएक्शन देख लें आप। ये बात क्लियर हो गया? डाइजोनियम सॉल्ट से जब आपने कॉपर का सॉल्ट यूज किया है तो सैंडेमियर रिएक्शन होगा, और सिर्फ कॉपर यूज कीजिएगा तो गैटरमैन रिएक्शन होगा। थर्ड नंबर देख लें यहाँ पर, जब आप हेलो बेंजीन को जब आप हेलो बेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या है ये? XR। इन द प्रेजेंस ऑफ XR, RX कह सकते हैं, XR यहाँ पे इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, RX मतलब अल्काइल हैलाइड। जब आप हेलो बेंजीन को दो चीज का प्रेजेंस लगाते हैं, सोडियम और RX का, इन द फॉर्म ऑफ ड्राई ईथर्स, तो उससे बनता है उससे बनता है क्या? उससे बनता है आर फैमिली। इसको आप कहते हैं बेंजीन पर आर, अल्काइल बेंजीन बन जाता है, जिसको आप कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वेरी गुड, वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। और फिर देख लें यहाँ पर, जब आपने बेंजीन के पास कोई हेलोजेंस फैमिली होगा, जैसे Cl Br, यहाँ पे कुछ भी रहे, बेंजीन को जब हेलो बेंजीन को जब आप सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो उससे सिमेट्रिकल बेंजीन बनता है, एक और दो बेंजीन, इस तरह से बेंजीन बनता है, दो बेंजीन मिलकर बना है। इसको आप फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिटिंग रिएक्शन। याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं? फिटिंग रिएक्शन। याद रखना इसको क्या कहते हैं? फिटिंग रिएक्शन। जब आप हेलो बेंजीन को जब आप सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स तो इससे दो बेंजीन बनता है, ऐसे को आप कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिटिंग रिएक्शन। ये है फिनॉल। ये क्या है आपका? फिनॉल। जब आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो सैलिक एल्डिहाइड बनता है। याद है ना, इसको सैलिक एल्डिहाइड कहते हैं। वो किस में बनता है? रीमर टीमर रिएक्शन में। किस में बनता है? रीमर टीमर रिएक्शन। फिनॉल जब क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो सैलिक एल्डिहाइड बनाता है, जिसको आप कहते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। आपको पता है रीमन टीमन रिएक्शन। चलिए अब इसका नाम क्या होता है? जब अमाइड फैमिली, इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। CONH2 को क्या बोलते हैं आप? अमाइड कहते हैं। जब आप अमाइड को NaOH और Br2 के प्रेजेंस में लाएंगे तो उससे 1 डिग्री अमाइन बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन। जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ये सब चीज बनता है। तो वो उसके रिएक्शन को क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। आप जानते हैं Br है, ब्रोमीन है, इस वजह से यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यस, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब यहाँ से सुन लें, जब आप 1 डिग्री अमाइन को जब आप 1 डिग्री अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जब 1 डिग्री अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस तो उससे बनता है आइसोसाइनाइड। इसको बोलता है अल्काइल आइसोसाइनाइड। इससे बनता है RNC, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड इसको आप कहते हैं हम लोग कार्बमाइल रिएक्शन। याद रखना, कार्बमाइल रिएक्शन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बमाइल रिएक्शन कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस जब आप बेंजीन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस बेस तो उससे बनता है अल्काइल बेंजीन। और जब इसी बेंजीन को जब आप एसाइल क्लोराइड के साथ, इसको क्या बोलते हैं? एसाइल क्लोराइड।
एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कहते हैं तो ये बनाएगा एसाइल ग्रुप बनाता है। एसाइल ग्रुप इसको कहते हैं, COOR को कौन सा ग्रुप कहते हैं? एसाइल ग्रुप। तो ये हुआ एसाइलेशन और ये हो गया अल्काइलेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल बेंजीन बन रहा है इसलिए अल्काइलेशन, और ये एसाइल ग्रुप बना है इसलिए एसाइलेशन होगा। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। सब रिएक्शन को एक साथ कर दिया है ताकि आपको मुश्किल ना हो याद रखने में। जब बेंजीन RCl के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो वो अल्काइल बेंजीन बनाएगा, जिसको अल्काइलेशन कहते हैं। और AlCl3 जिसके भी प्रेजेंस में रहा वो फ्रीडल क्राफ्ट कहलाएगा, ठीक है, इसको एसाइलेशन बेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, अल्काइलेशन। इसमें ये कौन सा रिएक्शन बताओ, जब ये कौन सा रिएक्शन है बता दें आप, ये आप जानते हैं ना, ये कौन सा है? जब H2PDBSO4 के साथ रिएक्शन करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। एसाइल ग्रुप। H2PDBSO4 के साथ रिएक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोजेनमंड। यस। जब बेंजीन के साथ जो C डबल बॉन्ड O और H है उसको जब आपने H2PD के साथ रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ BSO4 तो उससे एल्डिहाइड बनता है, उसको आप रोजेनमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजेनमंड रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पॉइंट। वेट, अब आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देख लें आप, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये बात पता है ये कौन सा रिएक्शन है? जब एल्डिहाइड को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? जिंक एमेलगम के साथ। हमने आपको पढ़ाया, इसको क्या बोलते हैं बताइए? जब एल्डिहाइड को जिंक एमेलगम के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl तो ये RR बनता है। किसमें बनता है RR? हमने लेक्चर में बताया अच्छे से, कैलेमेंशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कैलेमेंशन रिएक्शन। यस, कौन सा रिएक्शन कहलाता है? कैलेमेंशन रिएक्शन कहलाता है। एल्डिहाइड को ZnHC के साथ रिएक्शन किया तो क्या कहलाता है? कैलेमेंशन रिएक्शन कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लें आप, यहाँ पर बताओ, जब फॉर्माइल एक तरह का एल्डिहाइड यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 50% ऑफ KOH, उससे बनता है इथेनॉल, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल। जब एक तरह का एल्डिहाइड यूज करते हैं और 50% KOH के साथ तो वो इथेनॉल बनाता है। ये जैसे मिथेनॉल यहाँ पे बनाया, फॉर्माइल एल्डिहाइड से मिथेनॉल बनाया। इसको कौन रिएक्शन कहते हैं बताइए? इसको क्या बोलते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन। यस, कैनिज़ारो रिएक्शन, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिज़ारो रिएक्शन। क्लियर हो गया? जब क्लियर है, ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट सुन ले, यहाँ पर देख लो, जब ये फिनॉल जब कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो उसे बनता है सैलिक क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना, सैलिक एसिड बनता है। तो ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन है ना, एक एल्डिहाइड बनने के लिए होता है और कार्बोक्सिलेशन, याद है ना? रीमन टीमन रिएक्शन एल्डिहाइड के लिए भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी होता है। याद रखिएगा ये बात तो आप पढ़ चुके हैं, सबको याद है ना अच्छे से? यस। अब लिख लीजिए लास्ट रिएक्शन, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब आप फिनॉल को रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और NOH के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड आया तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या समझ है ना? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कौन सा रिएक्शन शो करेगा? कोलिब रिएक्शन। सैलिक एल्डिहाइड, जब आप अल्कोहल को कार्बन डाइऑक्साइड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस तो उससे क्या बनता है? सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, सैलिसाइलिक एसिड बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं? कोलिब रिएक्शन। कोलिब रिएक्शन किससे पहचाना गया? कार्बन डाइऑक्साइड से पहचाना गया। अब आपको पता है कि जब एल्डिहाइड यूज करते हैं, ये एल्डिहाइड दो तरह का एल्डिहाइड यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और OH के साथ रिएक्शन करता है तो ये अल्फा बीटा सैचुरेशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है। उसे आप क्या कहते हैं? आइडल कंडेंसेशन। आइडल कंडेंसेशन, याद है ना? आइडल कंडेंसेशन कहलाता है। ये बात तो क्लियर हो गया। 15 रिएक्शन है जो हमने एक जगह कर दिया है आपके लिए, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आता अपन, जब मिथाइल क्लोराइड को KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये CN किस पे अटैक करेगा? CH3 पर, बन जाएगा CH3CN, मिथाइल साइनाइड। याद रखना, मिथाइल साइनाइड। दूसरा पॉइंट क्या है? जब आप अल्कोहल को केमिनोफोर किस तरह से काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किस तरह से काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये बना गया एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना गया? एल्डिहाइड। जब आप इथेनॉल का ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो तो ऑक्सीडाइजिक एसिड। ये क्या है? इसको बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल से क्या बनेगा? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड ऑक्सीडाइज करने पर। याद है ना? अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो किस में ऑक्सीडाइज होता है? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। दूसरा रिएक्शन बताओ, जब RMG मतलब RMGX किसको बोलते हैं? RMGX किसको बोलते हैं? ग्रिग्नाल रिएजेंट को।
ये ग्रिग्नाल रिएजेंट जब फॉर्माइल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा अल्कोहल देगा? जब ग्रिग्नाल रिएजेंट फॉर्माइल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल देता है। कितना डिग्री? 1 डिग्री अल्कोहल जी। और कीटोन के साथ कितना डिग्री अल्कोहल देता है? 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल देता है। कीटोन के साथ 3 डिग्री अल्कोहल देता है। ये बात तो याद है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुन लें। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जब आप अमाइड को, इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। जब अमाइड LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? RCH2NH2। RCH2NH2 इसको आप बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। क्या कहते हैं? 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। जब अमाइड को LiAlH4 के साथ रिएक्शन करेगा तो RCH2NH2 बनता है, जिसको आप कहते हैं 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। विच टाइप्स ऑफ प्रोसेस डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल किससे जरिए कहते हैं? लुकास रीजन से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मिलता है और वेक्टर मेथड से मिलता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ऑक्सीडेशन से नहीं मिलता। ऑक्सीडेशन से सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री मिलता है। ऑक्सीडेशन से सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री मिलता है। याद रखना, ये दोनों आंसर है, बी और सी। बी और सी याद रखेंगे, बी और सी। जब RONA RX के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता ROR। ROR को क्या बोलते हैं? ईथर्स। और ईथर बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन है? विलियमसन रिएक्शन। विलियमसन ऐसे नहीं लिखाता, ऐसे लिखाता है विलियमसन रिएक्शन। तो ये विलियमसन का रिएक्शन है। क्लियर है? क्या ये? विलियमसन रिएक्शन। क्लियर? विलियमसन रिएक्शन हो गया जी, विलियमसन रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे सुन लें। यहाँ पर देखो, ये फिनॉल है। फिनॉल को जब जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो किसको लिखा? फिनॉल किस में चेंज होगा? बेंजीन में। फिनॉल को जब जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसमें चेंज होगा? बेंजीन में। बेंजीन में चेंज हो जाएगा। यस, फिनॉल को जब जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो बेंजीन में, ना कि फिनॉल में चेंज होगा, बेंजीन में रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ, एसीटोन। एसीटोन रिएक्शन, ये क्या बोलते हैं? एसीटोन की रिएक्शन। एसीटोन को जब I2NH के साथ रिएक्शन किया तो I2 के साथ क्या बनता? बताओ। CH3 डबल बॉन्ड OR और H है जो वो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करने क्या बनता? CHI3। अगर Cl होता तो CHL3 बनता, CHCl3। याद है ना? Br होता तो CHBr3 बनता। ये सब पढ़ा चुके हैं आपको, ये सब पढ़ा चुके हैं। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ बहुत सा क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन लगभग खत्म हो गया है। चलिए ठीक है, हम लोग इतना क्वेश्चन हम लोग ने सीख लिया है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग की तरफ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनते हैं अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने और इनऑर्गेनिक पढ़ के खत्म कर दिया। ये ऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक भी खत्म होने वाला है। ठीक है। द बेसिसिटी ऑफ इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन का बेसिसिटी बता दे। आपको याद है इथाइल अमाइन का बेसिसिटी क्या होता है? 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री। याद है आपको? 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। क्या ये सबको याद है? क्या सही कह रहे हैं आप? इसका सही आंसर क्या है? इथाइल अमाइन का क्या होता है? 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री या 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री? जल्दी बताइए सर। ये होता है इथाइल अमाइन का होता है 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री ये होता है इथाइल अमाइन के लिए, और ये होता है मिथाइल अमाइन के लिए। लेक्चर में बताया है ना। तो सही आंसर ये है, सही आंसर ये इथाइल अमाइन के लिए पूछ रहा है। तो इथाइल अमाइन के लिए सबसे स्टेबल कौन होता है? सबसे स्टेबल होता है 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, ये हुआ 1 डिग्री। ये स्ट्रक्चर होता है। भूल गए आप सब? ये याद है, याद होना चाहिए। अगला पॉइंट सुन लें। विच प्रोसेस इज डिस्टिंग्विश 1 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन? बताइए 1 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन किस प्रोसेस के जरिए यूज करते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। किसके जरिए? हिंसबर्ग टेस्ट के जरिए आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। क्लियर हो गया? हिंसबर्ग टेस्ट। अब आता है नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन देख लें आप। 26 बताइए नायलॉन किससे मिलता है? नायलॉन का मोनोमर्स क्या होता है? कैप्रोलेक्टम। याद है? नायलॉन का क्या होता है? कैप्रोलेक्टम होता है। टेफ्लॉन का क्या होता है? बताओ टेफ्लॉन का क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्रॉन का क्या होता है? टेट्राफ्लोरोइथीन होता है। नेचुरल रबर कौन होता है? नेचुरल रबर कौन होता है? आइसोप्रीन। नेचुरल रबर कौन होता है? आइसोप्रीन। सिंथेटिक रबर क्या होता है? क्लोरोप्रीन। सिंथेटिक रबर क्लोरोप्रीन। ये सब तो याद है। और नेचुरल पॉलीमर कौन कौन होता है? ये सामना सामने मिल जाएगा। सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च, ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर। सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। ये सब मोनोमर्स से याद रखेंगे। ये सब क्या है? मोनोमर्स।
अब आता है नायलॉन 6, ध्यान से सुनेंगे। नायलॉन 6 का यूज आप किस में करते हैं? शीट में करते हैं, बिल्कुल। बेकेलाइट का यूज किस में करते हैं आप? स्विच में करते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच हो गया या कॉम कंघी वगैरह हो गया, उसमें आप बेकेलाइट का यूज करते हैं, याद रखना ये पूछता है बेकेलाइट। टेफ्लॉन का यूज किस में करते हैं? टेफ्लॉन का यूज करते हैं नॉन स्टिक अटेंसिल में करते हैं, ठीक है, नॉन स्टिक अटेंसिल में करते हैं टेफ्लॉन का यूज। और नायलॉन 6 का यूज हम लोग शीट में करते हैं, सॉरी हमने शीट में बोल दिया था। और नायलॉन 6 का यूज रोप में करते हैं। नायलॉन 6 का यूज हम लोग रोप में करते हैं और नायलॉन 6 का यूज हम लोग शीट बनाने में करते हैं। याद रखना शीट में नायलॉन 6 और नायलॉन में 6 में क्या होगा? सिर्फ रोप होगा। नायलॉन 6 रोप में जाके मिलेगा। नायलॉन 6 का यूज हम लोग रोप में करते हैं और बेकेलाइट का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल स्विच में करते हैं, कॉम वगैरह बनाने में करते हैं। टेफ्लॉन नॉन स्टिक टेंसिल बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन देखते हैं, एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल क्या है इसमें बता दें। एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल क्या है? एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल क्या है? जैसे ट्रैंक्विलाइजर का एग्जाम्पल क्या है? इक्विनिल। ट्रैंक्विलाइजर किस में मिलेगा? इक्विलिन में। एंटीपायरेटिक कौन है? एंटासिड किस में मिलेगा? NaCO3 बेकिंग सोडा में। और एंटीसेप्टिक किसको कहेंगे बताओ? एंटीसेप्टिक इसमें कौन कौन है? अब याद रखिए, एनाल्जेसिक कौन हो गया? मॉर्फिन। एनाल्जेसिक कौन होगा? मॉर्फिन। नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक याद है आपको? एनाल्जेसिक में बताया, लेक्चर में देख लेंगे। एनाल्जेसिक में बताया नार्कोटिन, ये होता है नॉन नार्कोटिक एंड नार्कोटिक। ये कैसा है? नार्कोटिक है, याद है ना? नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, याद है या भूल गए आप सब? एंटीपायरेटिक किसके लिए होता है? बुखार को कम करने के। तो एंटीपायरेटिक में कौन कौन आएगा बताओ? एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। एक मिनट। हाँ तो चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कहा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का यूज हम किस में करते हैं? आयोडो फॉर्म में, डिटॉल में, विटियोनॉल में, ये सब क्या था? या फिर टिंचर आयोडीन में भी। याद रखना, टिंचर आयोडीन में भी किसका यूज करते हैं हम लोग? एंटीसेप्टिक। हमने दो घंटा में हमने आपको ऑर्गेनिक पढ़ाया है, वो जाके जरूर देख लें आप। 2 घंटा में जो हमने ऑर्गेनिक पढ़ा है उसमें सब चीज़ हमने बता दिया है, लगभग जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है सब बता दिया है। आप लोग को पढ़ लें, आप तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो एनाल्जेसिक किस में मिला एग्जाम्पल? एनाल्जेसिक मॉर्फिन में मिला। मॉर्फिन एग्जाम्पल है एनाल्जेसिक।
ट्रैंक्विलाइजर किसका एग्जाम्पल है? इक्वेनिल का, ठीक है, याद रखना। इक्वेलिन किसका एग्जाम्पल है? ट्रैंक्विलाइजर। एनाल्जेसिक किसके लिए यूज होता है? बता दो, पता है किसके लिए यूज होता है? एनाल्जेसिक किसके लिए यूज होता है? पेन किलर के फॉर्म में होता है, याद है ना, पेन किलर के फॉर्म में होता है एनाल्जेसिक। ट्रैंक्विलाइजर किसके लिए यूज होता है? ट्रैंक्विलाइजर किसके लिए यूज होता है? स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है। किसके लिए? स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है ट्रैंक्विलाइजर, याद है ना। एंटीपायरेटिक किसके लिए होता है? एंटीपायरेटिक होता है किसके लिए? बुखार को कम करने के लिए, जो फीवर है, जो टेम्परेचर है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंटीपायरेटिक यूज करते हैं। एंटासिड, जब पेट में अमाउंट एसिड बढ़ जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप किसी बेस का यूज करते हैं। उस समझे ना, पेट में एसिड का अमाउंट बढ़ जाना, और उसके लिए आप यूज करते हैं NaCO3, MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेक्चर में बता दिया है आपको, और भी क्या क्या बताया है। और एंटीसेप्टिक तो जानते हैं, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक, ये सब तो पढ़ चुके आप। तो आयोडोफॉर्म, डिटॉल, विट्यूनॉल या फिर टिंचर आयोडीन, ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक। टिंचर आयोडीन भी किसका एग्जाम्पल है? एंटीसेप्टिक। इससे तो पक्का एग्जाम रहेगा, दम रहना ही है एग्जाम में क्वेश्चन। एंटीसेप्टिक का यूज ज्यादा करेंगे, आयोडोफॉर्म, डिटॉल, विट्यूनॉल या फिर टिंचर आयोडीन, ये सब होता है ना, ये सब पूरा का पूरा। अब आता है यहाँ पर, देखिए, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़े थे ना। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है? सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और ये फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, ये कैसा होता है? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलरेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, जो नहीं करे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये बता चुके हम लोग। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज कैसा है? माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आइए यहाँ पर आपको बताते हैं, व्हेन ग्लूकोज प्लस HI, जब ग्लूकोज HI के साथ रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन से क्या बनेगा? एन-हेक्सेन। एन-हेक्सेन क्या बनता है? एन-हेक्सेन बनता है। अब आता है नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बताइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन कौन है बताओ? थर्मोसेटिंग, क्या ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल पॉलीथीन? नहीं सर, ये थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल। थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं पॉलीथीन को, पॉलीस्ट्रीन को, पीवीसी को। पीवीसी, पॉलीस्ट्रीन या पॉलीथीन, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक, यहाँ पे पूछ रहा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो थर्मोसेटिक प्लास्टिक कौन होता है? बेकेलाइट। सही जवाब क्या है? बेकेलाइट या मेलामाइन। बेकेलाइट या मेलामाइन होता है, बेकेलाइट या मेलामाइन। जब आप देखिए, जब आप साइनाइड को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप साइनाइड को एसएन और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, जब आप साइनाइड को HN और HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो इससे भी कितना डिग्री का अमाइन बनता है? 1 डिग्री अमाइन। कितना डिग्री अमाइन बनता है? 1 डिग्री, इस फॉर्म में RCH2NH2। साइनाइड के जरिए आप 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं, साइनाइड के जरिए आप 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं एसएन और HCl के प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पे फिलिंग टेस्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए फेलिंग टेस्ट क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए जो फेलिंग टेस्ट होता है, एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव होता है और कीटोन के लिए नेगेटिव होता है, याद रखना। फेलिंग टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, फेलिंग टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज होता है, कीटोन के लिए यूज नहीं होता है। इसलिए याद रखना, एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है और कीटोन के लिए नेगेटिव टेस्ट देता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज टॉलेंस रिएजेंट? इनमें से कौन जो टॉलेंस रिएजेंट है? आप जानते हैं टॉलेंस रिएजेंट किसको कहते हैं? AgNH3 और H को कहते हैं। यह है टॉलेंस रिएजेंट का केमिकल फॉर्मूला, AgNH3OH। AgNH3OH, AgNH3OH को आप बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। अब आता है नेक्स्ट, जब आप ग्रिग्नाल रिएजेंट को RX के साथ रिएक्शन करते हैं, ग्रिग्नाल रिएजेंट को जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं उससे क्या बनता है? अल्केन, RR, यहाँ पे लिखते हैं RR बनता है, मतलब RR किसको बोलते हैं? अल्केन को। जब ग्रिग्नाल रिएजेंट जब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन बनता है तो क्या बनता है? अल्केन बनता है। क्या बनता है? याद कर लें आप, कौन सा ग्रुप बनता है? अल्केन बनता है। तो हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया है अब तक, बहुत सारा क्वेश्चन अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लें यहाँ पर, जब हम लोग ये पढ़ चुके हैं तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो सुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप डाइजोनियम सॉल्ट को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल। क्या बनता है? फिनॉल बनता है, फिनॉल बनता है। बेंजीन पे OH दे देंगे, अच्छे से बेंजीन बना देंगे, फिनॉल बनता है। अब बताइए, जब ध्यान से सुने, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को डाइबल H के साथ रिएक्शन करेंगे, डाइबल H के साथ, तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो याद रखना, जब आप साइनाइड को भी डाइबल H के फॉर्म में रखिए तो भी क्या बनेगा? एल्डिहाइड। याद रखना क्या बनता है? एल्डिहाइड, RCHO, एल्डिहाइड फैमिली बनता है, एल्डिहाइड फैमिली RCHO बनता है।
चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो साइनाइड हो, अगर इसको डायबलिश के फॉर्म में रखिएगा तो वो एल्डिहाइड बनागा। क्या बनागा? एल्डिहाइड बनागा। क्या बनागा? एल्डिहाइड बनागा। अब बताओ जब RMGX RCOOR के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनागा? RCOOR के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनागा? यहाँ पे ये जो बनागा वो बनागा कीटोन। क्या बनागा? कीटोन। याद रखना क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। जब RMGX RCOOR के साथ रिएक्शन करता है तो किसको शो करता है? कीटोन बनाता है। क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। अब आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये हो गया कीटोन। यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक क्लियर है? पूछ रहे हैं कुछ, क्या आप लोग से क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ये लास्ट है, ये पॉइंट सुन ले आप। बताइए इथाइल एसीटेट रिएक्ट विद H3MgBr तो क्या बनागा? इथाइल एसीटेट जब रिएक्ट करेगा H3MgBr के साथ तो वो कौन सा अल्कोहल बनाता है? 3 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बनाता है? 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, एनालिन रिएक्ट विद एसिटाइल एल्डिहाइड। एनालिन जब एसिटाइल एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा रिएक्शन? चीफ वेस्ट। हम लोग ने जी चीफ वेस्ट हम लोग ने लिखा है, हम लिखा चीफ वेस्ट के बारे में बताया है लेक्चर में, 2 घंटे के लेक्चर में, आप जो देख लीजिए, जाकर देख लीजिए जरूर। बताओ इसका सही जवाब क्या है? ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट क्या देता है? ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट क्या देता है? जल्दी बताने की कोशिश कीजिए, कौन बताना चाहेगा? ड्राई डिस्टिलेशन हमको क्या देता है? ड्राई डिस्टिलेशन हमको क्या बताता है? जल्दी बताइए। ड्राई डिस्टिलेशन क्या देता है? जितने सारे लोग ऐड है वो हमें जवाब दीजिए। ड्राई डिस्टिलेशन किसको फॉर्म